अब बात कर लेते हैं ड्रग्स का। देखिए ड्रग्स क्या है, ऐसा सब्सटेंस है ना, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करे। अच्छा ह्यूमन मेटाबॉलिज्म क्या होता है? देखिए हमारे शरीर में एक साथ लगभग हजारों रिएक्शन होते हैं। क्या होते हैं? हजारों टाइप के रिएक्शन होते हैं। इन सब रिएक्शन को हम लोग कलेक्टिवली एक साथ बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। अच्छा मेटाबॉलिज्म भी दो तरह का होता है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, है ना। और ये हम पहले ही डिटेल में अच्छे से बताया जब फूड चैप्टर पढ़ा रहे थे, है ना। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करे उसको क्या बोलेंगे? ड्रग्स बोलेंगे। या हम लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं बीमारी वगैरह से बचने के लिए, एंड इट हेल्प्स इन क्योर फ्रॉम, क्योर मतलब होता है सही होना, क्योर फ्रॉम डिजीज या एलिमेंट्स, है ना। ये एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट, एलिमेंट मतलब होता है डिजीज, है ना। तो या डिस्कम्फर्टनेस। तो हमको ऐसा चीज सब्सटेंस, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि ह्यूमन मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है और जो बीमारी वगैरह को ठीक करने में हमारी मदद करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रग्स बोलते हैं। अच्छा ड्रग्स और मेडिसिन में थोड़ा सा अंतर है। क्या है? थोड़ा सा अंतर है। ये अंतर है, देखिए ड्रग्स जो है ये ब्रॉड टर्म हो गया, है ना, इसमें सब चीज आ गई है। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म को जो इफेक्ट करे सिंपली वो ड्रग है। अब उस इफेक्ट से आदमी सही भी हो सकता है, वो यूजफुल भी हो सकता है, वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। ऐसा ड्रग जो हमारे लिए यूजफुल हो, जिससे बीमारी वगैरह ठीक हो, है ना, ह्यूमन वेलफेयर के लिए सही हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेडिसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडिसिन बोलते हैं। तो सिंपल सा ये समझ सकते हैं आप, सारा ड्रग्स मेडिसिन नहीं है, लेकिन सारा मेडिसिन ड्रग्स है। सारा मेडिसिन क्या है? ड्रग्स है ना। ऐसा ड्रग जो हमारे लिए यूजफुल है, फायदेमंद है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेडिसिन। बस इतना सा अंतर है। तो जितना भी मेडिसिन है वो सब का सब ड्रग्स है, और सब जितना ड्रग्स है वो सब मेडिसिन नहीं है। चाहिए तो आप एक लाइन लिख सकते हैं, ऑल ड्रग्स आर मेडिसिन बट ऑल मेडिसिन आर नॉट ड्रग्स। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, है ना। इस तरह लिखना, ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स, ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स बट ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन। ये सही है, जितना भी मेडिसिन है वो सब ड्रग्स है, लेकिन जितना ड्रग्स है वो जरूरी नहीं कि मेडिसिन हो, है ना। उनमें से कुछ हार्मफुल ड्रग भी होता है, वो हमारे लिए मेडिसिन नहीं हुआ। चलिए तो इनमें से कुछ कुछ कैटेगरी देख लेते हैं हम लोग, किसका? ड्रग्स का। किस बेसिस पे? उसके एक्शन के बेसिस पे, उसका काम के बेसिस पे, उसका थेरेपेटिक एक्शन क्या है, उसका थेरेपी वगैरह कराते हैं, किस चीज के लिए, कौन से बीमारी के लिए, कौन से चीज के लिए हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम लोग डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे एक ड्रग होता है एनाल्जेसिक, है ना, एनाल्जेसिक ड्रग। एनाल्जेसिक ड्रग क्या होता है? ऐसा ड्रग जो हम लोग को दर्द वगैरह से आराम दे, इट रिलीव अस फ्रॉम पेन, है ना। जब पेन वगैरह होने लगता है तो उससे आराम पाने के लिए हम लोग एनाल्जेसिक ड्रग्स का यूज करते हैं। उसका एग्जांपल जैसे आपको मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, एस्पेरिन हो गया, ये सब क्या है? एनाल्जेसिक है। इसका काम क्या होता है? पेन से रिलीफ देना। नेक्स्ट एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ को रोक देता है, कंट्रोल करता है, या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल भी कर देता है। डिपेंड करता है उसका कंसंट्रेशन की वगैरह क्या है, ये सब चीजों पे, है ना। वही चीज है। इट चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चेक मतलब उसको मतलब कि कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना, और किल दैट, या उसको किल भी कर सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीसेप्टिक। इस तरह के ड्रग को क्या बोलते हैं? एंटीसेप्टिक ड्रग। एग्जांपल डिटोल। डिटोल क्या है? एक एंटीसेप्टिक ड्रग्स है। और दूसरा क्या? टिंचर ऑफ आयोडीन, ये भी क्या है आपको? एंटीसेप्टिक ड्रग्स है। बिथियोनल। बिथियोनल क्या है आपको? एंटीसेप्टिक ड्रग्स है। अच्छा डिटोल वगैरह जो होता है दो चीज का मिक्सचर से मिलकर बनता है, क्लोरोक्साइनोल एंड टर्पिनोल, है ना। नहीं पूछेगा सीटेट वगैरह में। 12th में एक चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, है ना, तो वहां पे अच्छे से इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है। लेकिन क्या है ना, सीटेट में इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है, वही चीज है। और बिथियोनल वगैरह कहाँ पाया जाता है? सॉप वगैरह में पाया जाता है। सॉप में भी जो होता है वो एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है ना। हम लोग साबुन वगैरह लगाते हैं बदन साफ करने, बदन साफ करने मतलब क्या? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है वो सब खत्म हो जाए, डेड हो जाए या बाहर हो जाए, है ना। तो वही चीज क्या है, हम लोग वहां पे सॉप वगैरह में क्या यूज किया जाता है? बिथियोनल। बिथियोनल क्या है? एंटीसेप्टिक है। और दूसरा क्या? डिसइंफेक्टेंट। सेम डिफिनेशन उसका भी है। चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और किल देम। इसका एग्जांपल
फेनॉल सॉल्यूशन, क्लोरीन सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन ये है, जब सेम ही है तो नाम अलग अलग क्यों? एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट में अंतर क्या है ना? मतलब क्या अंतर है कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स में, है ना? जबकि इस दोनों का डिफरेंस मैंने सेम लगा दी, थोड़ा सा अंतर है। ये एंटीसेप्टिक जो होता है ये लिविंग टिश्यू को हार्म नहीं पहुंचाता है। एंटीसेप्टिक जो होता है वो लिविंग टिश्यू को हार्म नहीं पहुंचाता है, लेकिन डिसइंफेक्टेंट जो होता है ये लिविंग टिश्यू को हार्म पहुंचाता है। इसलिए हम लोग इसको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं। कहां यूज करते हैं बताइए? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में। इसी बोलते हैं इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, है ना, नॉन लिविंग। जैसे हम लोग को फ्लोर साफ करना है ना, तो हम लोग फेनॉल वगैरह का सॉल्यूशन यूज करते हैं। टॉयलेट साफ करना है तो वहां पे हम लोग डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हैं। ये नॉन लिविंग में होता है, एंटीसेप्टिक क्या होता है? लिविंग में यूज होता है। बस यही अंतर है। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक के बारे में डिटेल में पढ़ा चुके हैं पिछले चैप्टर में, है ना, फिर भी याद रख लीजिए। एंटीबायोटिक क्या करता है? किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, या फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, स्पेशली बैक्टीरिया वगैरह, है ना। एग्जांपल में पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन क्या? एंटीबायोटिक है। ऑफ्लॉक्सिसिन क्या है? एंटीबायोटिक है। और भी ढेर सारे एंटीबायोटिक है, हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके हैं अच्छे से, मतलब पिछले क्लास नहीं, पिछले चैप्टर में। नेक्स्ट एंटासिड। अच्छा, एंटासिड का इसी चैप्टर में जिक्र किए हैं। जब क्या होता है हमारा स्टोमक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कुछ ज्यादा ही मात्रा में सेक्रेट करने लगता है, तो क्या होने लगता है? हाइपर एसिडिटी होने लगता है। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कुछ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का होता है। ये बेसिक जो सब्सटेंस क्या होता है, एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, तो हमारा एसिडिटी का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। तो वही चीज है, उस ड्रग को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटासिड। एंटासिड में ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो रिलीज करता है जो हमको रिलीफ दिलाता है एसिड ऑफ द स्टोमक से, है ना। स्टोमक जब बहुत ज्यादा एसिड वगैरह रिलीज होता है उससे हमको रिलीफ दिलाता है। इसमें क्या क्या होता है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते थे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। क्या है? एंटासिड ड्रग है। नेक्स्ट ट्रांक्विलाइजर। देखिए, ट्रांक्विलाइजर होता है जब कोई आदमी मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। क्या होता है? मानसिक रूप से, मतलब तनाव आ जाए, डिप्रेशन आ जाए, मेंटल इलनेस आ जाए, तो इस चीज को ठीक करने के लिए जितने तरह का ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं उन सबको बोलते हैं क्या? ट्रांक्विलाइजर। क्या बोलते हैं? ट्रांक्विलाइजर। वही चीज, ट्रांक्विलाइजर का मतलब इट यूज टू ट्रीट स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब तनाव, है ना, और मेंटल प्रॉब्लम। ये मानसिक बीमारी जितनी भी तरह का होता है, इन सबको ठीक करने के लिए हम लोग ट्रांक्विलाइजर का यूज करते हैं। इसलिए ट्रांक्विलाइजर का एक नाम और भी होता है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। क्या नाम होता है? बोलिए। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। मतलब कभी कोई आदमी डिप्रेशन वगैरह में चले जाए, उनको सही करने के लिए जो डॉक्टर मेडिसिन वगैरह देते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। एग्जाम्पल क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा ट्रांक्विलाइजर का? इक्वेनिन। इक्वेनिन क्या है? दवाई का नाम है, ड्रग का नाम है, जो किस कैटेगरी में आता है? ट्रांक्विलाइजर। सेरोटोनिन, क्लोरोडाइजोक्साइड, है ना, ये सब क्या है? आपको ट्रांक्विलाइजर का एग्जाम्पल है। आप थोड़ा सिर्फ डिफिनेशन ध्यान रखें। एनाल्जेसिक क्या होता है? जो दर्द से आराम दे, इट रिलीव्स फ्रॉम पेन, उसको क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकता है, किल करता है। ये आपको लिविंग में यूज होता है। एंटीसेप्टिक किसमें यूज करते हैं हम लोग? लिविंग टिश्यू में, है ना। और डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? हम लोग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं। जैसे फेनॉल सॉल्यूशन हो गया, क्लोरीन सॉल्यूशन हो गया, इसका कंसंट्रेशन अलग अलग करके हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट एंटीबायोटिक क्या होता है? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है इसके ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है, या उसको किल कर देता है। एग्जांपल आपको पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ऑफ्लॉक्सासिन, ये सब चीज। एंटासिड। एंटासिड क्या बताइए? ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो क्या रिलीज करता है? एसिड रिलीज करता है हमारे स्टोमक से, है ना। सॉरी, केमिकल सब्सटेंस विच रिलीज एक्सेस एसिड फ्रॉम स्टोमक, नहीं, गलत लिखे। केमिकल सब्सटेंस विच रिलीव अस, इस तरह लिखिए, द सब्सटेंस which prevent hyperacidity
हाइपर एसिडिटी से जो सब्सटेंस बचाता है, जो केमिकल सब, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी एसिड। एग्जांपल अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम याद रखिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट ट्रांक्विलाइजर क्या होता है, जब मेंटल इलनेस वगैरह हो, है ना, मेंटल रिलेटेड कोई डिजीज हो, स्ट्रेस वगैरह हो, कोई आदमी डिप्रेशन में चले जाए, तो उस चीज को ठीक करने के लिए हम लोग जिन जिन ड्रग्स का यूज करते हैं, उन सब ड्रग को हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, ट्रांक्विलाइजर। एग्जांपल याद रखना है, इक्वेनिल, सेरोटोनिन, क्लोरोजेड ऑक्साइड। चलिए अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, डिफिनेशन कम से कम याद रखिए, क्वेश्चन पूछ लेता है, ड्रग्स विच यूज टू रिलीफ फ्रॉम पेन, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन दे देगा, एंटीबायोटिक, डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक। तो क्या आंसर हो जाएगा, एनाल्जेसिक, है ना। ये भी पूछता है, हाइपर एसिडिटी से बचने के लिए हम लोग जिस ड्रग्स का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रांक्विलाइजर बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। चलिए अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं पॉलीमर का। देखिए पॉलीमर क्या है, पोली मतलब होता है मेनी, पोली मतलब क्या होता है, मेनी, बहुत ज्यादा, और मर मतलब होता है यूनिट, है ना। जब स्मॉलर यूनिट, छोटा छोटा यूनिट, ढेर सारा छोटा छोटा यूनिट ज्वाइन होकर एक बड़ा यूनिट बनाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर। ऐसे समझिए, जैसे, और वो जो होता है मोनोमर जो होता है वो छोटा होता है, लेस मोलिकुलर वेट होता है ना, और पॉलीमर जो होता है उसका मोलिकुलर वेट काफी ज्यादा होता है, क्योंकि काफी मोनोमर से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे इथीन, इथीन एक मोनोमर है, इथीन क्या है, मोनोमर है, ढेर सारा इथीन मिलके बनता है पॉलीइथीन। क्या बनता है, पॉलीइथीन, जिसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, पॉलीथीन वगैरह बोलते हैं। तो पॉलीथीन भी क्या है, पॉलीमर है। पॉलीथीन क्या है, पॉलीमर है। ढेर सारा फाइबर पढ़ेंगे, वो भी क्या है, पॉलीमर है ना। वही चीज होता है, व्हेन मेनी मोनोमर ज्वाइन टू फॉर्म अ लार्ज मोलिकुलर कंपाउंड कॉल्ड पॉलीमर। जब ढेर सारा मोनोमर ज्वाइन हो जाता है और वो एक बड़ा सा कंपाउंड बनाता है, बड़ा कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, उसका मोलिकुलर वेट मोनोमर के कंपेयर में काफी ज्यादा होता है ना, मोर मोलिकुलर वेट होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। एग्जांपल प्लास्टिक हो गया, फाइबर हो गया, ये सब क्या है, पॉलीमर का एग्जांपल। अच्छा फाइबर भी जो होता है, दो तरह का फाइबर होता है, एक नेचुरल फाइबर, एक सिंथेटिक फाइबर। इससे पहले ही बताया, जैसे जूट हो गया, कॉटन हो गया, हम लोग प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, वूल हो गया, सिल्क हो गया, एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। प्लांट एनिमल क्या है, लिविंग है, लिविंग से जो ऑब्टेन है उसको बोलते हैं नेचुरल फाइबर। जो हम लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं, जैसे रेयन, नायलॉन, टेरिलीन, ये सब क्या है, सिंथेटिक फाइबर। आप बस एग्जांपल ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ ले इनमें से कौन सा सिंथेटिक फाइबर है, तो दे देगा आपको ऑप्शन में, ये इनमें से कोई तीन दे देगा, इनमें से कोई एक दे देगा। तो आपको ये तो पता होना चाहिए सिंथेटिक फाइबर है कौन कौन। तो रेयन सिंथेटिक फाइबर हो, नायलॉन सिंथेटिक फाइबर है, टेरिलीन सिंथेटिक फाइबर है। उसी तरह आपको प्लास्टिक की बात करें, प्लास्टिक भी दो तरह का होता है, एक होता है थर्मोप्लास्ट, एक होता है थर्मोसेटिंग, है ना। थर्मोप्लास्ट का एग्जांपल है पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन। पीवीसी का क्या मतलब होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है बोलिए, पीवीसी मतलब पॉली, फुल फॉर्म इसका पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसी क्या बोलते हैं, पीवीसी। और थर्मोसेटिंग का क्या होता है, बेकेलाइट, मेलामाइन, है ना। अच्छा कुछ कुछ प्रॉपर्टी प्लास्टिक का, प्लास्टिक जो होता है ये आपको नॉन रिएक्टिव होता है, किसी से रिएक्ट नहीं करता है ना। दूसरा क्या होता है, कोरोजन रेसिस्टेंट होता है ना, ये कोरोसिव भी नहीं होता है, इससे क्या होता है, रेसिस्टेंट होता है। नेक्स्ट, ये लाइट होता है, स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल होता है। लाइट का मतलब ये वाला लाइट नहीं, लाइट का मतलब था हल्का, लेस वेट, है ना। पॉलीथीन प्लास्टिक जो होता है वो लेस वेट होता है, हल्का होता है, लाइट होता है, और काफी स्ट्रांग होता है, और ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। नेक्स्ट, ये जो होता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है। प्लास्टिक से आपको इलेक्ट्रिसिटी, हीट का फ्लो नहीं होता है, ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। और ये जो होता है आपको नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली का मतलब क्या हो गया, नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मतलब ये आपको इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह है, फ्रेंडली बिहेवियर शो नहीं करता है। इससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। प्लास्टिक से क्या कॉज होता है, पॉल्यूशन होता है। यही वजह है कि ढेर सारे स्टेट में आज भी प्लास्टिक बैन है ना। प्लास्टिक का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते वहां पे, क्यों, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है ये आपको जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है, इको फ्रेंड क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होता है। ये क्या क्या काउज करवाता है, पॉल्यूशन काउज करवाता है। तो इसी के साथ क्या हो गया, ये चैप्टर
समाप्त हुआ। अब आपको क्या करना है, इसका क्वेश्चन लगाइए और बहुत जल्द आपको अगला चैप्टर देखने को मिलेगा। तैयार रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए।